क्या आप भी एडिक्शन से निकलना चाहते हैं और उससे परेशान हैं? दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमोल जोशी। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। उज्जैन में मेरा एज ए लाइफ केयर के नाम से एक उपक्रम है जिसमें कि मैं डी एडिक्शन से संबंधित काउंसलिंग करता हूँ। इसके अलावा मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, टारगेट सेटिंग, सेल्स ट्रेनिंग, इस प्रकार के अन्य विषयों में भी काउंसलिंग प्रदान करता हूँ, जिसमें कि वन टू वन भी है और मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा था कि जिसमें कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे पर्सनल स्टोरी भी है और साथ में एडिक्शन के बारे में जानकारी भी है। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय में लगभग 14 से 15 साल एडिक्शन से मैं प्रभावित रहा हूँ। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, ये कह सकते हैं, अल्कोहल एडिक्शन से। और उस समय पे जैसा कि आमतौर पर होता है, पूरी तरीके से जीवन खत्म होने लगा, बर्बाद होने के स्तर पे आ गया था। और फिर मैं उसमें से एक ग्रुप की सहायता से बाहर आया, निकला और फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। फिर मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, एक मिशन बना लिया कि जो जानकारी सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं, जो जानकारी मुझे अपने अनुभवों से मिली है, क्यों ना मैं वो अनुभव और भी लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों को बांटूं, काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट करूं, उनको बताऊं और उनको भी ये मिशन में सम्मिलित करूं, ताकि वो भी इस समाज में फैली हुई इस खतरनाक बीमारी पे लोगों को जागरूक करें और उससे हमारे समाज को मुक्त करने की दिशा में कदम उठाएं। दोस्तों, मेरा ये मिशन ही नहीं, मेरा ये सपना भी है कि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा विश्व एडिक्शन नामक इस खतरनाक बीमारी से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए। अब दोस्तों, जैसे मैं एडिक्शन या लत की बात कर रहा हूँ, तो ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। इनका, या ये कह सकते हैं कि इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सब्सटेंस से, मतलब किसी वस्तु से एडिक्शन। दूसरा होता है व्यवहारगत एडिक्शन, किसी व्यवहार की को दोहराने की लत लग जाना। तो वस्तु से एडिक्शन आपने देखा होगा, सिगरेट से पीने की आदत है, लत है, शराब की आदत है, गांजा है, कोकीन है, हशीश है, भांग है। इस प्रकार के कई सारे सब्सटेंस यूज करने की, वस्तु यूज करने की एक लत लग जाती है, जिसको कि कंटिन्यूएशन में कर करके लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। दूसरा व्यवहारगत एडिक्शन है, जिसमें कि आपने देखा होगा गेमिंग, जब से मोबाइल का प्रचलन बढ़ा है, गेमिंग का एक एडिक्शन हो गया है। गैम्बलिंग, जो कि काफ़ी पुराना एडिक्शन है, जुआ खेलना। इसके अलावा मोबाइल का एडिक्शन आज हो गया है, सोशल नेटवर्क को, मतलब सोशल नेटवर्क में या रील्स में पूरी तरीके से लोग उलझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। पोर्नोग्राफी, ये भी एक बहुत बड़ा व्यवहारगत एडिक्शन आज की डेट में हो चुका है। तो इस प्रकार के जो एडिक्शन हैं, जो व्यवहार में आते हैं और व्यवहार में आने के कारण उसमें बार बार नुकसान होने लगता है, उसको व्यवहारगत एडिक्शन कहा जाता है। अब मुझे या आपको या आपके आस पड़ोस में या समाज में किसी को भी ये एडिक्शन है, ये उसका पता कैसे लगता है कि मुझे ये एडिक्शन हो चुका है या मुझे ये बीमारी लग चुकी है? देखिए, इसमें मेरे अनुभव से तीन चीज़ें निकल के आती हैं। पहला, कि व्यक्ति चाहता है तो भी वो छोड़ नहीं पाता, मतलब मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। और मैं एक प्रकार से एक तलवार पे चल रहा हूँ, एक दो धारी तलवार, कि मैं छोड़ भी नहीं पाता तो भी कटता हूँ और उसका यूज करता रहता हूँ तो भी कटता हूँ। तो मैं दोनों ही तरीके से परेशान होता रहता हूँ। तो अगर ये कंडीशन है तो मुझे समझ में आता है कि एडिक्शन है। दूसरा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता हूँ। मुझे जो भी जिम्मेदारी रहती है परिवार की, समाज की, अपनी कंपनी में जॉब की, मैं उससे मुंह मोड़ने लगता हूँ और मैं उसमें जिम्मेदारी को निभा नहीं पाता, उस जिम्मेदारी को कर नहीं पाता और मैं इन चीज़ों से भागने लगता हूँ। तीसरा, मैं किसी समस्या को सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की ओर अग्रसर होता हूँ और अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हो नहीं पाता।
अलबत्ता होता ये है कि मेरी समस्याएँ मैं एक सुलझाने की कोशिश करता हूँ, तो दूसरी आके खड़ी हो जाती है। तो मैं इस भ्रम की स्थिति में हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का सॉल्यूशन है, बट ये ऐसा होता नहीं है। तो जो दोस्तों, जब मैं ये चीज़ें अपने जीवन में होते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है, या मैं किसी और के जीवन में भी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाक़ई में ये एक लत इस प्रकार का रूप धारण कर चुकी है, जो कि कहीं न कहीं जीवन में अधिकार कर चुकी है या जीवन को बर्बाद कर रही है। अब समझने वाली बात ये है दोस्तों कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है। मान लीजिए, वैसे होना नहीं चाहिए, मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो लोग उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखते हैं। लोग उनके प्रति समानुभूति अनुभूति रखते हैं, समानुभूति रहती सहानुभूति रखते हैं कि अ, बेचारे के साथ ऐसा हो गया। लोग उसकी हेल्प करना पसंद करते हैं, चाहते भी हैं कि वो हेल्प करें। लेकिन अगर किसी को एडिक्शन है, तो क्योंकि समाज में अभी भी ये जागरूकता नहीं है कि ये एक बीमारी का रूप ले चुकी है, लोग उनसे घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। हेल्प करना तो दूर की बात, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते, और उसका चरित्र का प्रमाण पत्र दे देते हैं कि उसका चरित्र खराब है, इसलिए वो इस प्रकार का एडिक्ट हो गया और इस प्रकार की हरकतें करता है, और सबका नुकसान करता है, खुद का भी नुकसान करता है और समाज का भी नुकसान करता है। जबकि दोस्तों ऐसा है नहीं। आप देखेंगे कि जो भी एडिक्ट है, वो एक प्रकार से उसका माइंड जो है वो सेल्फ सबोटेजिंग हो चुका है, मतलब विध्वंसकारी हो चुका है खुद के ही प्रति। तो वो क्या करता है, वो अपने आप का नुकसान करने में फायदा देखने लगता है। वो हर जगह पे अपना नुकसान करता है और उसमें फायदा देखता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसको ये लगता है कि जो वो कर रहा है वही सही कर रहा है, और इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। मतलब किसी ने मुझे सलाह दी तो वो गलत है, मैंने जो बोला, मैंने जो किया, वही हमेशा सही रहता है, और मेरे हिसाब से ही सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, मेरे हिसाब से समाज चलना चाहिए, मेरे हिसाब से घर वाले चलना चाहिए, बीवी बच्चे चलने चाहिए, माता पिता होने चाहिए, कंपनी होने चाहिए, बॉस होने चाहिए। जो कि ऐसा होता नहीं है अक्सर। क्या जनरली ऐसा हो भी नहीं सकता कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही आप भी सोचें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, वो होता नहीं है, और फिर उस कारण से एक डिसअपॉइंटमेंट आता है। वो डिसअपॉइंटमेंट आने के कारण फिर मैं वो एडिक्शन की तरफ अग्रसर हो जाता हूँ, या वो एडिक्शन करने लगता हूँ, या लत में शामिल हो जाता हूँ। जबकि गहरी बात अगर ये समझी जाए कि जिस चीज़ से मुझे कंटिन्यूअस नुकसान हो रहा है, मैं नुकसान उठा रहा हूँ, उसको तो मुझे बंद कर देना चाहिए पहली फुर्सत में। लेकिन मैं चाह के भी नहीं करता हूँ, लोगों के बोलने के बाद भी नहीं करता हूँ, समाज के बोलने के बाद भी नहीं करता हूँ, मेरी एजुकेशन सिस्टम में मुझे बताया गया है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी मैं नहीं करता। तो और ऐसा नहीं है कि समाज में इक्के दुक्के लोगों को ही एक ही प्रकार के सिम्टम्स या एक ही प्रकार की चीजें हो रही हैं। मैं हजारों, आज तो भारत में ही देखें तो करोड़ों लोगों को इस प्रकार की बीमारी लग चुकी। तो जब एक ही सिम्टम सब लोगों को हो रहे हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जब एक ही सिम्टम सब लोगों को हो रहे हैं, तो हो सकता है एक बीमारी हो। मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है, तो ठंड लग के बुखार आए, डॉक्टर बोलता है। अब 10 लोगों को अगर ठंड लग के बुखार आएगा, तो 9 लोगों में इस बात की संभावना रहती कि उनको मलेरिया हुआ है। क्यों? क्योंकि लक्षण एक हैं, बीमारी एक है तो लक्षण भी एक हैं। तो जब एडिक्शन नामक बीमारी अगर किसी को लगी है, तो लक्षण भी तो करीब करीब उसके सेम ही रहेंगे। अगर हम इस चीज के प्रति अवेयर हो जाएं, हम इस चीज के प्रति जागरूक हो जाएं कि या तो मुझे ये बीमारी लग चुकी है, तो मैं अपने खुद के प्रति भी सहानुभूति रखूं और इससे निकलने की का प्रयास करता हूं अवेयरनेस बढ़ाने के कारण। या मेरे कोई रिश्तेदार, मेरे परिवार में मेरे दोस्त या मेरे समाज में कोई व्यक्ति इस प्रकार का बिहेवियर या बर्ताव कर रहा है, तो मैं फिर उसके प्रति घृणा नहीं रखता, मैं उसके प्रति दयालुपन का भाव, काइंडनेस रखता हूँ, दया करता हूँ, उसकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, और उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से वो इस एडिक्शन से या इस नशे से मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार की जागरूकता हमें समाज में लानी है
कि ये एक बीमारी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक बीमारी है, हम उसके प्रति इस प्रकार का भाव रखेंगे, घृणा का भाव रखेंगे, नफरत का भाव रखेंगे, तो उसका उपचार भी संभव नहीं है। अब क्या होता है कि कोई एक एडिक्ट है, उसको एक तो वो खुद अपने एडिक्शन से परेशान है, फिर पूरा समाज, पूरे घर वाले, पूरे नाते रिश्तेदार उसको इस प्रकार से प्रेशराइज कर देते हैं कि एक तो वो चाहते हुए छोड़ नहीं पा रहा, ऊपर से समाज का और सब लोगों का प्रेशर है, तो वो क्या करता है, वो विद्रोह करने लगता है। वो विद्रोह के परिणाम स्वरूप वो नशा करने लगता है, जिसका उसको मना किया जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाती है एडिक्ट की, कि उसको उसके अलावा किसी और चीज में आनंद की प्राप्ति ही नहीं होती। तो दोस्तों, ये बड़ा गंभीर विषय है, जिस पे कि समाज में जागरूकता होना बहुत आवश्यक है, और इसको एक बीमारी की तरह ही देखना श्रेयस्कर भी रहता है। इसको एक बीमारी की तरह देखना लाभदायक भी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि एक बीमारी है, तब तक हम उसके उपचार के लिए कोई कदम उठाएंगे भी नहीं। तो दोस्तों, मेरे मन में आज ये विचार थे, और एक अंत में कहना चाहूँगा कि मुझे आप लोगों की आवश्यकता है, मुझे आप जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाएं, इस चीज़ को समझें, इस विषय को समझें, और समाज में जागरूकता लाके कुछ नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति की ज़रूर मदद करें कि वो एडिक्शन या इस बीमारी से मुक्ति पाए, निजात पाए। और आइए हम सब मिलके इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर कोशिश करते हैं। आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो शेयर करूंगा। अगर आपको मेरी कई बातें अच्छी लगी, या ऐसा लगता है कि ये समझ वाली बातें हैं, तो कमेंट में हाँ या यस या गुड, जो भी आप करना चाहें वो अवश्य करें, ताकि मैं भी प्रोत्साहित रहूं और आप लोगों को इस बारे में और जानकारी देता रहूं। आपने आज वीडियो को देखा तो आपने इस बीमारी को समझने के लिए पहला कदम तो बढ़ा ही लिया है। ऐसे ही आगे भी हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।